दर्पण सबका एक गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था। जब भी माँ उसे कोई काम करने को कहती थी तो वह मना करता था और कहता था कि मैं एक राजकुमार और राजकुमार कोई काम नहीं करता। यह सुनकर उसकी माँ उस बहुत मारती थी और वह परेशान होकर उसे एक दिन अपने भाई के साथ भेज दिया। उसकी माँ का भाई एक व्यापारी था जो व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर से जुड़ा हुआ था। रमेश की माँ ने उसे अपनी माँ के साथ काम करने के लिए भेजा। एक दिन की बात है जब रमेश अपनी माँ के साथ सुंदरपुर शहर में व्यापार के लिए काम कर रहा था। काम पूरा होने के बाद वह अपनी माँ के साथ घर वापस आ रहे थे, तभी अचानक रास्ते में मौसम खराब हो गया। रास्ते में उन्हें एक पुराने मंदिर में रुकाना पड़ा था। रात काफी हो चुकी थी। रमेश बहुत डर रहा था। तभी उसके मामा ने उसे कहा, डरो मत, मैं हूं ना। उसके मामा मंदिर के अंदर गए और वहां पर बैठ गए। रमेश भी मामा के साथ बैठ गया। मंदिर के पास ही एक पुराना सा कमरा था। रमेश ने मामा से कहा कि देखते हैं कि इस कमरे में क्या है। रमेश उस कमरे में गया, तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि वह दंग रह गया। उसने देखा कि उसके सामने एक अजीब दर्पण है जिसमें वह अपने आप को देखता है, मगर दर्पण में उसे उसका एक अलग ही रूप दिखाई देता है जिसे देखकर वह आश्चर्य करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस दर्पण में उसे एक नई दुनिया दिखाई देती है। वह दर्पण के पास जाता है, फिर उसके सामने एक राजकुमार खड़ा है जो उसकी तरह ही दिखाई देता है। वह उसे देखते देखते उस दर्पण के अंदर चला जाता है। अब वह उस दर्पण की दुनिया का राजकुमार हो जाता है। वहाँ वह पूरे दिन अपने सिंहासन पर ही बैठा रहता है या महल के अंदर ही घूमता रहता है। बैठे बिठाए उसे सभी सुविधाएं मिलती रहती है। वह बहुत ही आनंद से उस दुनिया में रहता है, पर उसे महल के बाहर नहीं जाने दिया जाता है। कुछ महीने बीतने के बाद अब तो रमेश को काम करना पड़ा कि वह बाहर जाना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर रहा था। अब उसे महल में कैद की तरह लग गया था। अब वह रिकॉर्ड से निकल रहा था। जब वह ऐसा करते हुए अचानक लगा कि कोई सपने में उसे आवाज लगा रहा है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह अपने मामा के पास सो रहा था। तब उसे पता चलता है कि वह तो सपना देख रहा था। तभी उसके मामा ने कहा, उठो रमेश, सुबह हो गई, अब हमें घर जाना है। घर जाकर वह अपने मामा जी से कहता है कि वह अपने घर जा रहा है। वह अपनी माँ के साथ ही रहेगा और अपने गाँव में ही काम करेगा। मामा ने कहा, कोई बात नहीं बेटे, तुम अपने घर जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखना। रमेश अपने घर आ जाता है। फिर वह ईमानदारी एवं मेहनत से काम करता है और अपनी माँ की सेवा भी करता है। अब उसने आलस को छोड़कर मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। यह देखकर उसकी माँ बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसके मामा ने उसे सुधार दिया, लेकिन उसे तो जादुई दर्पण के सबक ने सुधारा था। तू कर मेहनत, तेरा साथ खुदा देगा। तू कर मत समय बर्बाद, वरन पश्चाताना होगा। रघुराज प्रजापति।